सुरेंद्र दुबे भाई साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। जी। ये जो कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, तो लोगों ने कहा कि अरे वो बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए ये सब भाषा बोल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। लेकिन अब जो है आरएसएस, जो महान संगठन है दुनिया में, इतना बड़ा आज तक कोई संगठन बना नहीं, और इतनी अच्छी नीति जो है कि नफरत नहीं फैलाएंगे, इतनी अच्छी नीति कि सब एक हो जाओ, अब उसने भी ये अडॉप्ट कर लिया है, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है? हिंदुओं को। भारतीयों की बात नहीं कर रहा, वो हिंदुओं की बात कर रहा है। भारतीयों को अगर बात करते तो हम लोग अलग तरीके से देखते उसको, लेकिन वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं हिंदुओं की एकता और ये हिंदू जैसी कोई बात है नहीं। संविधान में ये है कि हम सब भारत के नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, और भी जो धर्म के मानने वाले हो, जैन हो, बौद्ध हो, तमाम 8 धर्म बताया जाता है कि 8 धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे 8 धर्म है, ऐसे पता नहीं कितने धर्म हमारे देश के भीतर है। मुसलमानों में ढेर सारे हैं, हिंदुओं में भी ढेर सारे हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो धर्म शर्म सब, धर्म जो है शर्म का विषय है, धर्म गर्म का विषय बचा नहीं। कभी किसी जमाने में हमारे पूर्वज जब कबीलों में थे तो था, नीति वाक्य की जरूरत थी, लेकिन अब वो पुराना खंडहर हो गया है। अब कब तक उसको नया तोड़ो, नया घर बनाओ, ये कह रहे हैं कई लोग। सुरेंद्र भाई साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं पहले तो कि ये बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? देखिए, इससे पहले कि बटेंगे कटेंगे समझे, तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा देश विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता से ये देश चल रहा है। वो आज भी है। हमारे पास अनेक भाषाएं हैं जिनको हम अपनी एक समृद्धि संस्कृत का अंग मानते हैं। होंगी दूसरे देशों में एक भाषा दो भाषा, हमारे यहाँ तो हर 4 जिले में एक भाषा बदल जाती है और प्रदेश में तो खैर बदली जाती है। हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियों में उपजातियां हैं और उनके आरक्षण पर नजर है। ये काम अभी से नहीं कर रहे, तो जब 2014 में आए थे तभी उन्होंने पहला काम ये किया था, जैसे उत्तर प्रदेश का हम बता रहे, सब जगह भी किया था कि बैकवर्ड्स में से यादवों को अलग कर माइनस यादव में जितने लोग थे उनको बांट लिया अपनी तरफ, एंड दे सक्सीडेड इन इट। उसमें कोई वो नहीं है। जाटों दलितों में जाटव छोड़ करके जो माइनस जाटव थे, जितने दलित थे उनको बांट लिया और उसी बांटने पर राज कर रहे थे। तब ये उन्होंने बटोगे कटोगे नहीं कहा था। अब जब बटोगे कटोगे की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि 2014 में चुनाव में जो इनको एक करारी शिकस्त हुई, सरकार जरूर बन गई है, लेकिन वो मोदी जी का या भाजपा का वो जलवा नहीं रहा सरकार में। 2024 में अब राहुल जी। गांधी, हाँ 2024 में, हाँ। हम्म। अब जिन राहुल गांधी के सदस्यता एक कोर्ट के जरिए खा ली और फिर संसद से हटा दिया, वो राहुल गांधी इनको ललकारते हैं, अखिलेश यादव ललकारते हैं। तो इनको समझ में आया कि भाई देखो, हमें नौकरी देनी ना, वो उनकी अपनी जिद है। देखिए, जब अरबों रुपए वो सिर्फ पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं तो नौकरी भी दे सकते हैं, महंगाई भी कम कर सकते हैं। तो ये हर शासक का एक नजरिया होता है। उनका नजरिया ये कि अगर इनको हम नौकरी देंगे, इनको कायदे की जिंदगी दे देंगे, तो इनमें सम्मान से जीने का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो इनको 5 किलो राशन वाली जिंदगी जीने दो, ताकि ये मंदिर के बाहर बैठ करके घंटा बजाए, प्रसाद बेचे, माला बेचे और फुटपाथ पर सो के जिंदगी गुजार ले। और ये बात है, मैं जहाँ रहता हूँ, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत है, तो मैं देखता हूँ कि सुबह सब मजदूर जो है वो रात को भी सो रहे हैं उसी सड़क पर, सुबह वही ईटा ईटा लगा के खाना बनाते हैं और सब राशन राशन उनका आ जाता है। और वो सब मोदी के वोटर, उनको किसी मतलब उससे मतलब नहीं, आइडियोलॉजी से उनका पेट भर रहा। और सामान्य आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी में है, उसके जीवन में क्या है?
उसको कोई बड़ी भारी परीक्षा दे करके कोई बड़ा भारी काम नहीं करना। उसको तो है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कपड़े वो मिडिल वर्ग से मान के पहन लेते, हम लोग रोज देखते हैं, अपने डोमेस्टिक हेल्थ को देखते। आपको कहीं जाना नहीं, आप अपने मोहल्ले और घर में देख लीजिए कि बीजेपी का शासन क्यों चल रहा। उनको बीजेपी को लग रहा कि यही रहना चाहिए इसमें, और अगर गिरावट आ जाए, कुछ लोग मान लो कपड़े अपने पैसे से खरीद सकते हो, उनको मत खरीदने दो। इन सब को ये 5 किलो राशन में और स्टेट जिसको कहते हैं कि एक तरह से मतलब राजा की कृपा पर पलने का एक अंदाज पूरे देश में बीजेपी ने कर दिया। अभी जो मोहन भागवत कह रहे थे कि विविधता में एकता है, अब मथुरा में होश बोले, पता नहीं होश में थे कि नहीं थे, इनका नाम है हाउस बोले, तो अच्छा ही बोले, बोलते तो अच्छा लगता है कि बोले, होश में बोले या नहीं बोले मुझे पता नहीं। और उन्होंने योगी जी का नारा अडॉप्ट कर लिया। अब ये देखिए वो आरएसएस या बीजेपी किस स्तर पे चली गई है। योगी जी का बुलडोजर ले लिया किराए पर पूरे देश में बीजेपी ने, और योगी जी का भी बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब भाजपा के पास या आरएसएस के पास अपने आइडियोलॉजीज का टूटा हो गया है। जो बांट रहे वो खुद बांट रहे हैं और वही काटेंगे और काट रहे हैं। जो लिंचिंग की बात आती है, जिसको मैंने कहा कि स्टेट लिंचिंग है, लिंचिंग यही लोग कर रहे हैं ना, कोई मोहम्मदन लिंचिंग में नहीं पकड़ा गया, यही लोग लिंचिंग कर रहे हैं। और उसमें कभी कभी हिंदू वर्ग की भी लिंचिंग में फंस जाता है मामला। तो अब इन लोगों को लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और मैं बात पूरी जानकारी के आधार पर, ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यूपी में 9 बाई इलेक्शन है, महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में चुनाव है। तो इन लोगों के समझ में आए कि भाई अब हमें तुरंत कोई बात समझ नहीं आ रही है, हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा फिर तो उसको नया टर्मिनोलॉजी दे दी। अब ये नहीं कह रहे कि मुसलमान से लड़ो, नहीं तो जो मुस्लिम परस्त है पाकिस्तान चले जाओ, वो अब इन्होंने कहना बंद कर दिया। पटोगे कटेगा तो मतलब ये है कि अगर तुम बीजेपी से अलग हुए, मुसलमान के साथ गए अगर कद्दू में गए, उनका सीधा सीधा मतलब है कि अगर तुम बीजेपी से अलग हुए, इसका मतलब बटे, और बटे तो फिर कटो, फिर तुम्हारे लिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तो ये तो इस देश के हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो जो हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि ये मुसलमान तुमको काट डालेंगे। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि हिंदुओं को धमकी दी जा रही कि मुस्लिम तुमको काट डालेंगे, इसलिए तुम एक रहो। और हिंदुओं को भी ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि अगर तुम बटे तो हम तुम्हारी भी हालत उन मुसलमानों की ही तरह कर देंगे और फिर तुम भी कटोगे। तो हिंदू भी काफी इस मामले में मानसिक रूप से दबाव में, उनको लगता है कि हम एक ऐसी जगह फंस गए जहां से निकलना मुश्किल। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। इस समय संकट देश में अनपढ़ लोगों का नहीं है, उनकी अपनी रोजी रोटी उत्ते देखें, बाकी हवा के बहाव में जिधर आ जाएगा वोट दे देंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जिन पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स पहुंचता है, वो बाकायदा इस बात पर बहस करते हैं घंटों कि देखिए अगर मोदी जी चले गए तो हम हिंदू बहुत मारे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान बहुत नाराज है हिंदुओं से मोदी के शासन। देखिए डबल एज वेपन, इसलिए मोदी को ही लाना है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। उसी का एक फार्म योगी जी ने बना दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो लग रहा कि भाई अभी तक उत्तर प्रदेश जो है इस देश को प्रधानमंत्री देता था, अब उसके पास 2 गुण और आ गए। अब उत्तर प्रदेश इस देश को बुलडोजर देता है तोड़फोड़ करने के लिए, और उत्तर प्रदेश इस देश को एक नया नारा दिया उसने, बटोगे तो कटोगे।